हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न जर्मन विद अहमद। दोस्तों, आज हम अपना लेक्सियन नंबर 40 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्सियन नंबर है हमारा 40, लेसन नंबर 40। अच्छा, आज का टॉपिक जो हमारा है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। हमारे जर्मन बोलने वाले, हमारे जर्मन जो सीख रहे हैं, बहुत सारे मोस्टली स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि जब हम परफेक्ट टेंस बनाते हैं, जब हम पास्ट टेंसेस बनाते हैं, तो वर्ब की जो हमारे पास एंड में फॉर्म है, तो सम टाइम कन्फ्यूज़न ये होती है कि भाई आपका गे जो जी है, सही है, वो सम टाइम स्टार्टिंग में लगता है, सम टाइम मिडल में लगता है, और सम टाइम जो है टे का एंड में इजाफा होता है। तो ये कब होता है और कैसे होता है, उसमें हम प्रॉब्लम करते हैं। आप अगर पूरा सेंटेंस सही बोलें और आपने वर्ब पार्टिसिप स्वाय जो है फॉर्म सही नहीं लगाया, तब भी हमें जो है हमारे टेंसेस में ये गलती होती है, टेंस हमारा गलत होता है। तो आज ये मसला हमारा हल होने वाला है कि जब हम पास्ट टेंसेस बनाते हैं, कब हम अपने वर्ब के एंड में टी का इजाफा करेंगे, ई एन का इजाफा करेंगे, और कब जो है जी ई का इजाफा स्टार्टिंग में होगा या मिड में होगा। तो इस लेसन के एंड तक ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। लेसन हमारा पार्टिसिप स्वाय, पास्ट पार्टिसिपल, और जर्मन में इसको पार्टिसिप परफेक्ट भी कहते हैं। ओके, Participe zwei is essential for forming various tenses in German and has a specific rule for its formation depending on type of verbs. यहाँ पर देखिए, अभी हमने कहा कि yen लगेगा, टे लगेगा, गे लगेगा मिड में, और स्टार्ट में क्यों लगेगा। वो वजह क्या है कि डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ वर्ब्स के। टाइप ऑफ वर्ब्स हमारे पास कौन से, हमने पहले ही पढ़ लिए हैं अपने तमाम टाइप ऑफ वर्ब्स। इस लिस्ट में मैं आपको दिखा दूं, हमने रेगुलर वर्ब्स पढ़े थे, हमने इर्रेगुलर वर्ब्स, सेपरेबल वर्ब्स और इनसेपरेबल वर्ब्स। ओके, regelmäßige Verben, unregelmäßige Verben, ट्रिनबैरन वर्बिन और उनट्रिनबैरन वर्बिन, इन तमाम चीज़ों को आज हम पार्टिसिप स्वाय में करना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रेगुलर वर्ब से, regelmäßige Verben से। जब हमारे पास हमारा वर्ब रेगुलर वर्ब हो, उसकी फॉर्मेशन, उसको पार्टिसिप स्वाय बनाते वक्त उसके फॉर्मेशन क्या होंगे। प्रीफिक्स यानी कि स्टार्टिंग में गे लगेगा। ओके, और वर्ब स्टाम क्या है अभी आपको बताता हूँ। सफिक्स, उसके बाद टे और ए टे का इजाफा होता है। ये दो हमारे पास चीज़ें हैं। अभी हम आगे सीखेंगे कि कब टे का इजाफा होगा और कब ए टे का इजाफा होगा। ओके, ये पूरा है हमारे पास रेगुलर वर्ब के लिए। गे, वर्ब स्टाम, टे, ओडा, ए टे। अच्छा, पहले ये यहाँ पर करने से पहले वर्ब स्टाम मैं आपको बता दूं, अगर किसी को पहले मतलब ये हमने किए हैं, अगर याद नहीं है थोड़ा रिपीट कर लें ताकि प्रॉब्लम ना हो। वर्ब स्टाम क्या होता है, एक हमारे पास वर्ब है इन्फिनिटिव, सही है, इन्फिनिटिव जो कंप्लीट हमारे पास वर्ब की फॉर्म है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने एक वर्ब माखन। ओके, तो ये इन्फिनिटिव फॉर्म में। जब वर्ब स्टाम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वी विल रिमूव ई एन फ्रॉम वर्ब। हम वर्ब से ई एन को जो है रिमूव करेंगे तो माह, ये आपके पास वर्ब स्टाम बन गया। तो फार्मूला आपको ऊपर का अब समझ में आ गया कि भाई जब भी रेगुलर वर्ब हो तो गे, यानी हमारे पास प्रीफिक्स स्टार्ट करेंगे गे से। वर्ब की हमारे पास इन्फिनिटिव नहीं लेंगे, हम वर्ब स्टाम लेंगे। जैसे यहाँ पर माख है, और टे और आपके पास ए टे का इजाफा करेंगे। कब ए आपके पास टे और ए टे का इजाफा होगा, अभी हम सीखने जा रहे हैं। अच्छा, पहले हम ये सीखते हैं कि टे का इजाफा कैसे किया जाता है ना रेगुलर वर्ब में। मैंने आपसे कहा रेगुलर वर्ब में हमारे पास दो वैरायटी हैं, टे और ए टे का इजाफा होता है। अब हम पहले सीखेंगे कि भाई टे जो है किन रेगुलर जो है वर्बों के साथ लगाया जाता है एंडिंग में ना, उसका पार्टिसिप स्वाय यानी कैसे बनाते हैं। रेगुलर वर्ब हो और उसके पार्टिसिप स्वाय इस फॉर्मूले में किन वर्बों के साथ बनाते हैं, अभी फ़िलहाल वो देखेंगे हम। अच्छा, पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई कैसे टे का इजाफा होगा जब हम पार्टिसिप स्वाय बनाएंगे ना रेगुलर वर्ब्स के साथ। तो यहाँ देखिए, मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी हैं, इन्फिनिटिव बता दिया है, वर्ब स्टाम बता दिया और पार्टिसिप स्वाय बता दिया।
हम 3 वर्ब यहाँ उठाए हैं, माखन, फ्रागन, लैरन। अब ये जो 3 वर्ब मैंने आपको दिए ना, तो इट्स मीन कि जब भी हमारे पास रेगुलर वर्ब्स आएंगे तो इसी तरीके से फॉर्मेट से ही हम बनाएंगे जब टे का इजाफा होगा ना। तो माखन है, माखन का वर्ब स्टाम मैंने en यहाँ पर रिमूव कर दिया, क्या हो गया, माख हो गया। तो इसका पार्टिसिप स्वाय क्या बना, गेमाक्ट। आपने क्या इजाफा किया, आपने प्रीफिक्स स्टार्टिंग में गे का इजाफा किया और एंडिंग में क्या लगा दिया, आपने टे लगा दिया और आपने मिड में वर्ब स्टाम लगा दिया माख। क्या हो गया आपके पास, गेमाक्ट। इसी तरह फ्रागन, फ्रागन आपके पास an आपने रिमूव कर दिया तो फ्राग आपके पास वर्ब स्टाम हो गया। जब आप पार्टिसिप स्वाय जब फ्रागन का आप करेंगे तो आपके पास होगा ये गेफ्राक्ट। क्या होगा, गेफ्राक्ट। अच्छा, लर्नन, लर्नन का वर्ब स्टाम है लर्न और पार्टिसिप स्वाय इसका क्या बन गया, गेलर्न्ड, गेलर्न्ड। अच्छा, यहाँ देखिए कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई क्या हो गया है ये। हमने आपसे कहा कि पार्टिसिप स्वाय हम जब वह वर्ब को पार्टिसिप स्वाय में चेंज करते हैं तो वजह क्या बनती है कि हम पास्ट टेंस के लिए इसको करते हैं। तो साथ साथ मैंने एग्जांपल्स भी आपको दे दिए। हम सबसे पहले माखन को देखते हैं जिसका पार्टिसिप स्वाय क्या बना था, गेमाक्ट बना था। अब बाइशपील एक लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब बाइशपील क्या है, जब पास्ट टेंस की हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे इश habe die Hausaufgaben gemacht। Ich habe die Hausaufgaben gemacht। I have done the homework। अब देखिए यहाँ पर ये gemacht वर्ड लगा ना, gemacht ने हमें बताया है कि भाई ये वर्ब आपके पास माखन था। gemacht क्यों बना, क्योंकि अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जब मैं प्रेजेंट में माखन बना रहा था तो वहाँ पर इश माखे आ रहा था ना, तो वहाँ पर भी वर्ब स्टाम ही लग रहा था, लेकिन ई का इजाफा एंड में हो रहा था ना, इश माखे हो रहा था। अब यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो माखन क्या बना, गेमाक्ट बन गया। इस चीज़ को देखें, यही मेन वजह है पार्टिसिप स्वाय बनाने की, हमारे पास समझने की, और किस तरीके से पार्टिसिप स्वाय वर्बन का बढ़ता है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। सही, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट मैंने जो वर्ब लिया था, फ्रागन लिया था ना, फ्रागन लिया था टू आस्क, क्वेश्चन ना, सवाल करना ना, तो उसका पार्टिसिप स्वाय क्या हमने बनाया था, गेफ्राक्ट बनाया था, गेफ्राक्ट। या इश habe meinen Lehrer gefragt, इश habe meinen Lehrer gefragt। Lehrer कहते हैं टीचर को, I asked my teacher। सही है, इश habe meinen Lehrer gefragt, ये आपका पास्ट बन गया। फ्रागन जो है आपके पास गेफ्राक्ट में आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये सीखें कि भाई एक तो आपको सेंटेंस यहाँ पर आपको मिल रहा है, उसको देख लें। दूसरा ये कि रेगुलर वर्बन में हम जो है एंड में टे जो है जिस वर्ब के साथ लग रहा है वो देख रहे हैं हम। या वो क्या है हमारे पास, तीसरा हमने देखा था लर्नन, लर्नन क्या बना था, गेलर्न्ड, gelernt, okay? Ich habe viel früher die Prüfung gelernt। Ich habe viel früher die Prüfung gelernt। I learned a lot for a exam। सही, lernen, learn के लिए ना, तो Prüfung कहते हैं एग्ज़ाम को। Ich habe viel für die Prüfung gelernt। I learned a lot for the exam। तो ये 3 वर्ब हमने देखे कि भाई हमारे पास वो रेगुलर वर्ब जिनके एंडिंग में क्या आता है, टे। अब यहाँ पर हमने ज़हन में सवाल नहीं आना चाहिए कि यार ये तो 3 है तो बाकी का क्या है। तो भाई हम आपको तरीका बताएंगे ना, बाकी वर्ब तो आपको देखना है। अब यहाँ पर हमने 2 वैरायटियाँ देखे थे कि टे का और ए टे का इजाफा हुआ। 3 मैंने वर्ब लिए थे। अब हम देखेंगे कि ए टे का इजाफा कौन से वर्बन के साथ होता है जो रेगुलर वर्ब होते हैं। ए टे का इजाफा रेगुलर वर्बन में ये है, फार्मूला वही है, गे आपके पास लगेगा वर्ब स्टाम और ए टे का इजाफा करेंगे। ये यहाँ पर रेगुलर वर्बन के साथ रेड में आपको टे, डे, एम यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है ना, तो ये क्या है अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये कंडीशन आए तो आप वर्ब के पार्टिसिप स्वाय में ए टे का इजाफा करेंगे।
ये देख लें भाई, ये हमारा मसला हल हो गया कि रेगुलर वर्ब में सर कह रहे थे यार दो चीज़ें, ई का इजाफा होगा, ई टी का इजाफा होगा, कब ई टी का होगा कब टी का होगा। तो भाई ई टी का इजाफा यहाँ पर देखें क्या है, अभी आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले इन्फिनेटिव देखें, 3 वर्ब मैंने लिए, आर्बाइटन, आत्मन, रेडन। क्या वर्ब है मेरे पास, आर्बाइटन, हार्टमन, रेडन। आर्बाइटन टू वर्क, आत्मन सांस लेने को, रेडन टू स्पीक ना, टू टॉक। तो अब इसके स्टाम पे आप जब जाएंगे तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि भाई इस वर्बों के साथ जब एंडिंग आपके पास, जिस तरह आर्बाइड की एंडिंग यहाँ पे वर्ब स्टाम में किस में हुआ, टे में। जब टे में वर्ब स्टाम में एंडिंग आए तो इजाफा पार्टिसिप स्वाय में क्या होगा, ए टे। जैसे कि यहाँ पे बना गे आर्बाइटेट, ओके, गे आर्बाइटेट, यहाँ पे ए टे का इजाफा हुआ। दूसरा देखें आत्मन, आत्मन, ई एन को आपने हटा दिया, रिमूव किया, वर्ब स्टाम क्या बना, आपके पास आ टे एम ना, आत्म ना। तो अब जब आप एम में एंडिंग आए किसी भी वर्ब की रेगुलर, तो एंडिंग में क्या होगा, ए टे का इजाफा होगा कि आठ मैट। क्या बना पार्टिसिप हुआ है इसका, ये आठ मैट। सही। रेडन को देखें, ई एन आपने हटा दिया, रेड हो गया, तो क्या बना, गिरेड एट, गिरेड एट, गिरेड एट। सही है। तो ये है हमारे पास, ये फॉर्मूला है कि जब आपके पास वर्ब की एंडिंग, वर्ब स्टाम की एंडिंग, ओके, इन्फिनेटिव की नहीं, वर्ब स्टाम की एंडिंग यहाँ पर आ जाए तो आप पार्टिसिप स्वाय में क्या इजाफा करेंगे, ए टी का इजाफा करेंगे। अब इन तीनों वर्बों को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं बना के, पार्टिसिप स्वाय का एक सेंटेंस। देखिए भाई, रेगुलर वर्ब्स हैं हमारे पास, लेकिन ई टी की में एंड ना, ई टी पार्टिसिप का जो है हम एंडुंग क्या लगा रहे हैं, हम ई टी इजाफा कर रहे हैं ना। तो पार्टिसिप हुआ है, आर्बाइटन का क्या बना था कि आर्बाइटेट, ओके। इश habe heute viel gearbeitet, ich habe heute viel gearbeitet, I have worked a lot today। हम पास्ट की बात कर रहे हैं, बहुत काम किया था आज मैंने, या बहुत काम किया है मैंने। ये आर्बाइटेट यहाँ पर इजाफा हुआ, ओके। सेकंड क्या था, आठमन का, गे आठमैट, के आठमैट, गे आठमैट का है, या हट तीफ के आठमैट, या हट तीफ गे आठमैट ना। ही हैज़ ब्रीथ डीपली, तीफ कहते हैं डीपली किसी चीज़ को ना। तो ये अब आप देखें सेंटेंस भी आपके पास बन रहे हैं और पार्टिसिप स्वाय भी आप देख रहे हैं, और आपको ये भी पता चला कि रेगुलर वर्ब में कहाँ टी और ई टी का इजाफा। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। अब थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास ग्रेडिट वर्ब था, रेडन, ग्रेडिट ना, टू टॉक, टू स्पीक, इस तरह की ना। तो वी haben über das Projekt geredet, wir haben über das Projekt geredet, we talked about the project, हमने प्रोजेक्ट के बारे में बात की ना, पास्ट है ना। तो यहाँ देखें, अब आपको एक तो पार्टिसिप स्वाय का पता चला रेगुलर वर्ब का कि कहाँ टे और ए टे का इजाफा होगा। सेकेंडली हम यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल सेंटेंसेस बना रहे हैं ना, तो आपके पास पास्ट के टेंसेस भी क्लियर हो रहे हैं। इसमें एक चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी, जब हम कंप्लीटली इसको टॉपिक करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। अभी आपने क्या देखना है कि और ज़रा टेंसेस जब मैं आपको बताता हूँ ना, तो वो भी ज़रा सीखे कि वर्ब कहाँ देखे लग रहा है। जब मैं पास्ट टेंसेस बना रहा हूँ, हमारा पार्टिसिप स्वाय का वर्ब एंड में लग रहा है, तो ये भी ज़रा देखें ना। तो इसका तो फॉर्मेशन जब हम करेंगे तो मैं बताऊँगा, लेकिन फिर भी चीज़ों को ज़रा गौर करें, पढ़ते वक्त देखा करें। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रिन बारन वर्बन ना, ट्रिन बारन वर्बन हमने लेसन कर लिया है ना। ट्रिन बारन वर्बन क्या होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप जाके लेसन देखें। अच्छा, ट्रिन बारन वर्बन में हम देखते हैं, लेकिन ट्रिन बारन वर्बन रेगुलर मैसेगे वर्बन में हमारे पास ट्रिन बारन वर्ब रेगुलर मैसेगे वर्बन। ट्रिन बारन आपके पास रेगुलर वर्ब भी होते हैं और इर्रेगुलर वर्ब भी होते हैं, क्योंकि ये वर्ब ही हैं हमारे पास ना। अच्छा, तो इसका भी सेम ही देखें, रेगुलर में हमारे पास ट्रिन बारन वर्ब में क्या है कि हमारे पास गे वर्ब स्टाम और टे। सही। अब देखते हैं ये उते क्या है। दरअसल ये है हमारे पास हमारे ट्रिन बारन वर्बन, मिट स्पीलन, अनमाखन, einkaufen। सही। हमने फिर रिपीट कर रहा हूँ, ट्रिन बारन वर्बन में हमने पूरा लेसन किया है, तो उस लेसन को देखें। जब भी रेगुलर वर्ब हो और वर्ब हमारा ट्रिन बारन, और ट्रिन बारन हमारे पास सेपरेबल वर्ब, ओके। तो यहाँ पर ये देखिए, मिट स्पीलन,
ये दो आपके पास ना सुफिक्स और प्रीफिक्स के साथ है ना। ट्रिन बारन वर्ब में क्या है, जब भी आप इसको सेंटेंस में बनाएंगे ये स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट में ना। मेन वर्ब हमारा है स्पीलन, स्पीलन हमारा मेन वर्ब है। जब वर्ब स्टाम की हम बात करेंगे तो आपका ई एन रिमूव हो गया, तो आपका वर्ब स्टाम स्पीलन का क्या हो गया, स्पील। तो जब ट्रिन बारन वर्ब हो और रेगुलर वर्ब हो और आप पार्टिसिप स्वाय बनाना चाहें तो आपका कैसे बनेगा, ये मिट गे स्पील्ड। क्या बनेगा आपका, मिट गे स्पील्ड। ऊपर मैंने लिखा है गे वर्ब स्टाम टे, मैंने वहाँ पर यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यहाँ पर तो गे आपके मिड में आ गया। मिड में आने की वजह यही है कि भाई ये ट्रिन बारन है आपके पास, ये दो पार्टों में मिट और स्पीलन। तो मिट आपका प्रीफिक्स पहले लगेगा, गे उसके मिड में आएगा आपके पास, फिर टे का इजाफा होगा। जैसे कि अनमाखन, अनमाखन, सही है। तो अनमाखन का वर्ब स्टाम मेन वर्ब माखन है, तो आपका माख हो गया ना। तो जब आप पार्टिसिप स्वाय की जानिब जाएंगे तो ये होगा अनगेमाख्ट, अनगेमाख्ट। मैंने आपसे कहा ना कि स्टार्ट में भी गे आता है, मिड में भी आता है, तो ये मिड वाला यही है। स्टार्ट वाला अभी हमने सिंपल रेगुलर वर्ब के साथ देख लिए थे। ये ट्रिन बारन वर्ब है आपके पास और रेगुलर है, तो यहाँ पर आपका गे मिड में आएगा के, और टे आपके एंड में चला जाएगा ना, टी का इजाफा होगा। जैसे यहाँ पर थर्ड है हमारे पास आइन काउफन, आइन काउफन। काउफन आपके पास मैन वर्ब इन्फिनिटिव, इसका आपका वर्ब स्टाम बना काउफ, तो ये होगा आइन गे काउफ्ट, आइन गे काउफ्ट। कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप वर्ब को पहले ना, इसको अगर आपको लगता है कि मुझे समझ में ही क्यों नहीं आ रहा, तो वजह यही कि आपने वर्ब को अभी तक सही नहीं समझा। तो आप सबसे पहले जो मेरे लेसन है रेगुलर वर्ब्स के, इर्रेगुलर वर्ब्स के, ट्रिन बारन वर्ब्स के, उनको देखें आपके पास, ताकि आपका वर्ब क्लियर हो। आपके पास जब वर्ब क्लियर होगा तो आपके पास पार्टिसिप स्वाय। देखो ये भी एक लैंग्वेज है ना, सिंपल, आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर। जब हमारे पास ट्रिन बारन वर्ब की बात करेंगे तो आपका जो है गे आपके मिड में आएगा ट्रिन बारन वर्ब के, और टे आपका वैसे ही एंड में चला जाएगा जैसे आपके रेगुलर वर्ब के साथ है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम सेंटेंस पे। रेगुलरmäßige Verben, ट्रिन बारन वर्बन, ओके। पार्टिसिप स्वाय हमारे पास मिट स्पीलन वर्ब था, तो पार्टिसिप स्वाय इसका क्या बना, मिट गेस्पील्ड। सेंटेंस क्या बनेगा, ए आर्ट इन देयर बांड मिट गेस्पील्ड। मिट स्पीलन, स्पीलन कहते हैं टू प्ले को, मिट स्पीलन साथ खेलना या आपके पास जो है ना हिस्सा लेना, जिसको हम कहते हैं ना, सही है। तो ए आर्ट इन देयर बांड मिट गेस्पील्ड, ही प्लेड अलोंग इन द बैंड। बांड कहते हैं बैंड को ना, किसी जो है म्यूज़िक बैंड होता है वगैरह, तो इसने बैंड में हिस्सा लिया, ओके। ये भी उसी की तरह देखिए एंड में चला गया, पार्टिसिप स्वाय का वर्ब आपके पास कहाँ गया, एंड में आपके पास गया। अच्छा यहाँ पर दूसरा क्या था हमारे पास, अनमाखन ना। अनमाखन का हमने पार्टिसिप स्वाय क्या देखा, अनगेमाख्ट ना। अनमाखन नॉर्मली कहते हैं ऑन करने को, सही। इसके अपोजिट में आउस माखन है, वो ऑफ करने को ना, टर्न ऑन टर्न ऑफ है आपके पास, सही। वो हाउस माखन ऑफ करना, अनमाखन ऑन करना, लाइट वगैरह। इस तरह यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी, तो इसको देखते हैं हम। ए हाट दस लिस्ट angemacht, ए हाट दस लिस्ट angemacht, he turned on the light। अब देखें मैंने आपसे कहा ना कि ये ट्रिन बारन वर्ब है। मैं अभी आपको एक मिसाल यहाँ पर भी दे देता हूँ कि अगर हम प्रेजेंट में इसको बोलें तो ट्रिन बारन का मतलब क्या, सेपरेट होना ना। मैं कहूँगा मार्क्स डू दस लिस्ट आन, अब ये क्या हुआ देखिए, मार्क्स डू दस लिस्ट आन, अन आपका क्या चला गया, एंड में हो गया, ये स्प्लिट हो गया ना, ये ट्रिन बारन वर्ब है। लेकिन जब हम पार्टिसिप स्वाय बनाएंगे तो ये स्प्लिट नहीं होगा। उसका तरीके क्या कार क्या होगा कि बीच में हम गे लगाएंगे और एंड में टे लगाएंगे, अनगेमाख्ट करेंगे, जिस तरह हमने पीछे अभी एक वर्ब भी किया था ना। थर्ड देखें, eingekauft। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, eingekauft, eingekauft। तो einkaufen मेन वर्ब है। Wir haben
Gestern Lebensmittel eingekauft. Wir haben gestern Lebensmittel eingekauft. Lebensmittel रोज़मर्रा की अशिया, खाने पीने की चीज़ों को लेबन्समिटल ना, तो eingekauft ख़रीदारी, मतलब gestern हम yesterday को कहते हैं, गुजरे हुए कल को ना। हमने कल रोज़मर्रा की अशिया ख़रीदी थी, सही। तो eingekauft आपका कहाँ चला गया, एंड में चला गया, और क्या बना आपका पार्टिसिप सोया बन गया। और ये कौन सा वर्ब है, ट्रेन बारन वर्ब है, और ट्रेन बारन वर्ब रेगुलर में आपके पास। तो जब मैंने यहाँ पर रेगुलर कर दिया तो इट्स मीन, तो ये समझने वाली बात है कि ट्रेन बारन वर्ब आपके पास अनरेगुलरmäßige वर्बन में भी आएंगे आपके पास। अच्छा, ये लास्ट वैरायटी देखते हैं रेगुलरmäßige वर्बन में। हमने रेगुलरmäßige वर्बन में आपके पास सिंपल रेगुलरmäßige वर्बन किया, हमने रेगुलरmäßige वर्बन में ट्रेन बारन वर्ब किया। अब हम देख रहे हैं रेगुलरmäßige वर्बन में उन ट्रेन बारन वर्बन। अब आपको समझ में बात आ जानी चाहिए कि ट्रेन बारन वर्ब में उन ट्रेन बारन वर्ब में फ़र्क है। ट्रेन बारन वर्ब में क्या होगा कि भाई आपका प्रीफिक्स और सफिक्स आपके क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। उन ट्रेन बारन वर्ब में क्या होंगे, ये नहीं होंगे, सही। तो इसका फॉर्मेट भी सेम ही है आपके पास, गे वर्ब स्टाम और एंडिंग क्या लगेगा, टे लगेगा। चले देखते हैं होती क्या है ये उन ट्रेन बारन वर्ब, और कैसे दिखते हैं ये हैं, और ऐसे दिखते हैं हमारे पास हमारे उन ट्रेन बारन वर्बन। अब यहाँ पर आपको एक बात शायद थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा कि भाई ट्रेन बारन वर्ब, उन ट्रेन बारन वर्ब कैसे पता। अरे भाई सिंपल ही दिख रहा है ना। अब वहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको एक वर्ब दिख रहा है बेजूखन, बेजूखन। जूखन खुद से एक वर्ब है, तो वो ही वर्ब है भाई, वो एक सिंपल जूखन एक वर्ब है जो रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है, ये तो आप देखेंगे, सही। अब यहाँ पर क्या हुआ, कैसे पता चला ट्रेन बारन आपके पास उन ट्रेन बारन, भाई इसके स्टार्टिंग में आपके पास प्रीफिक्स का इजाफा होता है, जैसे अन माखन। क्या लगा भाई, माखन एक वर्ब है, उससे पहले अन लगा, किसी चीज़ का आपके पास प्रीफिक्स का इजाफा हुआ, स्टार्टिंग में कोई चीज़ का इजाफा हुआ, सही। यहाँ पर भी क्या इजाफा हो रहा है, बे का, बेजूखन। तो यही पता। अब ये आपको भाई कौन से ट्रेन बारन है, कौन से उन ट्रेन बारन वर्ब है, ये याद करने आपने। अब ऐसा नहीं कि सब चीज़ें आपको प्लेट में मिले, ये आपको याद करने। हाँ, इससे पता चल रहा है ना, ये जो प्रीफिक्स लग रहा है इससे पता चल रहा है कि भाई ये कुछ ना कुछ तो है, ट्रेन बार है या उन ट्रेन बारन वर्ब है ना, ये हमें याद करना पड़ेगा। ये लेकिन याद हो ही जाते हैं भाई बोल बोल के, सही। तो जब उन ट्रेन बारन वर्ब आएंगे तो वो कैसे बनेगा, उसमें हम यहाँ पर सिर्फ एंड में क्या लगाएंगे, टे का इजाफा करेंगे। क्या करेंगे हम, टे का इजाफा करेंगे, यहाँ पर गे नहीं लगाएंगे, जिस तरह हम ट्रेन बारन वर्ब में लगा रहे थे, अन माखन को अन गे माक्ट कर रहे थे, आइन काउफन को आइन गे काउफ्ट कर रहे थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, सही है, क्योंकि ये उन ट्रेन बार है ना, ये उन ट्रेन बार है। अब जिस तरह यहाँ पर वर्ब है हमारे पास बेजूखन, मेन वर्ब क्या है, जूखन, ई एन हटा के जूख कर लिया, तो यहाँ पर ये सिंपल लगेगा बेजूक्ट, सिर्फ टी का इजाफा एंड में होगा। एयर क्लैरन, एयर क्लैरन, एयर क्लैरन मतलब जो है टू एक्सप्लेन समथिंग ना, तो क्लियर, क्लियर ना, एयर क्लैर्ट, एयर क्लैर्ट। यहाँ पर एंड में क्या लगाया हमने, टे लगाया है, जी ई का इजाफा नहीं हो रहा। जेस्टोर्न, जेस्टोर्न, जेस्टोर्न डिस्ट्रॉय को कहते हैं, र्यून को कहते हैं, सही है। मेन वर्ब क्या है, स्टोर्न, सही है। तो स्टोर यहाँ पर इसका वर्ब स्टाम बना, क्या आपने इजाफा किया, जेर स्टार्ट किया आपने पास एंड में, सही, टे का इजाफा लिखा आपने। साथ साथ बताता चलूँ भाई आपको कि भाई सर ये तो समझ में आ गया कि जब आपके पास स्टार्टिंग में कोई प्रीफिक्स लगेगा या वो ट्रेन बारन होगा या उन ट्रेन बारन होगा ना, तो इनमें फ़र्क क्या है भाई। ट्रेन बारन का मतलब है स्प्लिट। मिट माखन क्या बनेगा, तो मिट माखन का बनेगा इश माखे 10 मिट, आपका मिट एंड में चला गया, ट्रेन हो गया। बेजूखन, बेजूखन कहते हैं टू विजिट को, क्या इसमें भी यही होगा कि इस जूखे बे, नो गलत, इसमें होगा इश बिजूखे, फिर आगे आप लगाएंगे किसी को, भाई मैं इसको बिजूक कर रहा हूँ, इसको विजिट कर रहा हूँ, इश बिजूखे मायने मुटर, मैं अपनी माँ को जो है विजिट करने जा रहा हूँ। तो इसमें ये हुआ, देखो ये उन ट्रेन बारन है, ये स्प्लिट नहीं हुआ, ये नहीं टूटा, ये वर्ब साथ ही लगा, सही है भाई। तो ये फ़र्क है आपके पास। बनाऊंगा इसके ऊपर लेसन एक इंशाल्लाह बनाऊंगा, अभी आप फ़िलहाल सिर्फ ये जो है पार्टिसिप स्वाय को देखें।
एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, यहाँ पर हमने उन ट्रेन बारन वर्बन और रेगुलर मैसे के वर्बन के साथ बना दिया। ये तीन मैंने इसलिए एक साथ लिखे कि लेसन हमारा ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, और माशाल्लाह हम जो है पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन हैं, तो शायद लेसन आप मिस कर जाएं तो आगे की चीज़ें समझाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएंगी ना। बेजूखन यहाँ पे देखें मैंने कहा बेजुक्ट, अब यहाँ पर क्या हुआ, इशहाब मायने फ्रेंड बेजुक्ट, ओके सिर्फ यहाँ पर ही बना शाब मायने फ्रेंड बेजुक्ट, आई विज़िट माय फ्रेंड्स ना, मैंने अपने दोस्तों को विज़िट किया, ओके पास्ट की बात है। इरक्लैरन टू एक्सप्लेन द लेरर हट दी aufgabe erklärt, द लेरर हट दी aufgabe erklärt। aufgabe क्या कहते हैं, टास्क को कहते हैं किसी चीज़ को। लेरर टीचर ने जो टास्क दिया था उसको एक्सप्लेन कर दिया था ना, या किया, ओके। ज़ेर स्टार्ट टू र्यून टू डिस्ट्रॉय, किसी चीज़ को जो है तबाह करना, ख़राब करना। ज़ेर स्टार्न जो है वर्ब है हमारे पास। दस फोया हाट दस हाउस ज़े स्टार्ट, दस फोया हाट दस हाउस ज़े स्टार्ट। फोया कहते हैं आग को ना, दस हाउस, आग ने क्या कर दिया, घर को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया था। तो ये हमारे पास उन ट्रेन बारन वर्ब है, और यहाँ पर गे का इजाफा नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ आपके पास टे का इजाफा हुआ, अमेंड। चलिए देखते हैं अब उन रेगल मैसेगे वर्बन की तरफ आते हैं, कैसा है, कैसे फॉर्मेशन होगा। प्रीफिक्स स्टार्टिंग में गे लगाएंगे, वर्ब स्टाम लगेगा, सुफिक्स में ई एन का इजाफा होगा। अब देखें भाई यहाँ पर यही है, उन रेगल मैसेगन वर्बन की तरफ जब आएंगे तो आपके पास टे या ए टे का इजाफा नहीं हो रहा, किसका इजाफा हो रहा है, ई एन का इजाफा हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर है, देखिए भाई क्या है, वर्ब हमारे पास जेहन, जेहन टू सी, क्या बना वर्ब स्टाम जे, ए एन हमने रिमूव कर लिया, तो क्या बना आपके पास गिजेहन, क्या बना गिजेहन, ए एन का इजाफा एंड में और गे का इजाफा स्टार्टिंग में आपके पास। फारन, फारन ई एन हमने हटा दिया, वर्ब स्टाम आपके पास क्या बना फार, तो हमने क्या कहा गिफारन, क्या बनाया आपके पास गिफारन। भाई ये ईएन जो एंड में पार्टिसिप वाई के एंड में लग रहा है, ये आपके पास इन्फिनेटिव वाला नहीं है, ओके, ये पार्टिसिप स्वाय का है, ये बात देख लें आपके पास। लाउफन, लाउफन आपके पास ना, लाउफ आपके पास हुआ, गिलाउफन आपका पार्टिसिप स्वाय बना, ये उन रेगल मैसेगे वर्ब में। तो कैसे पता चलेगा रेगुलर वर्ब अनरेगल क्या कहते हैं अनरेगुलर वर्ब से आपके पास, तो ये आपके पास रेगल मैसेगे वर्बन, उन रेगल मैसेगे वर्बन ये याद करने हैं कि भाई कौन सा लिस्ट है आपके पास, ये लिस्ट है कि भाई ये रेगुलर वर्ब है, ये आपके पास अनरेगुलर वर्ब्स हैं। सेंटेंस बना के देखते हैं, एग्जांपल सेंटेंस हमारे पास उन रेगल मैसेगे वर्बन में सबसे पहले जेहन, जेहन पार्टिसिप स्वाय क्या बना गिजेहन। Ich habe gestern einen Film gesehen, ich habe gestern einen Film gesehen, I watched a movie yesterday। गिफारन देखेंगे हमारे पास फारन एक वर्ब है, उसका पार्टिसिप स्वाय बनेगा गिफारन। अहमद इस्त nach Berlin gefahren, अहमद इस्त nach Berlin gefahren, अहमद drove to Berlin। फ़ारन कहते हैं ड्रॉ करना, मतलब ड्राइव करना से हम कहते हैं, और जो है कहीं जाने को इशफ़ार नाक बर्लिन, जिस तरह हम ना कहते हैं मैं बर्लिन की तरफ जा रहा हूँ, तो ये तो प्रेजेंट का था। अब जब पास्ट बनाएंगे तो इश बिन नाक बर्लिन गिफ़ारन, जिस तरह हम कहते हैं, ओके। अच्छा लास्ट हमारे पास क्या था उन रेगल मैसेगे वर्बन में, लाउफन ना, लाउफन भागने को कहते हैं, तो इसका पार्टिसिप स्वाय क्या बना था गिलाउफन। एरिस्ट स्नेल गिलाउफन, एरिस्ट स्नेल गिलाउफन, ई रहन रन फास्ट ना, सेकंड फॉर्म है ना, वो तेज़ भागा ना। तो अब ये देखें, ये उन रेगल मैसेगे वर्बन जब भी आए तो क्या करेंगे हम, स्टार्टिंग में हम गे का इजाफा वर्ब स्टाम और ई एन, ये आपके पास चीज़ें। आप देखेंगे उन रेगल मैसेगे वर्बन में भी हमारे पास ट्रेन बारन और अन ट्रेन बारन है, तो उसमें क्या है हमारे पास फॉर्मेशन। अच्छा जब ट्रेन बारन वर्बन में उन रेगल मैसेगे वर्बन में देखेंगे तो फॉर्मेशन तो कुछ हद तक तो वही है कि आप मिड में गे लगाएंगे, बट एंड में टे नहीं लगेगा रेगुलर वर्ब की तरह, सही है, क्योंकि ये अनरेगुलर वर्ब हैं। तो यहाँ पर जिस तरह हम अनरेगुलर वर्ब में ई में ई एन का एंड में ई एन का इजाफा कर रहे हैं ना, तो ट्रेन बारन वर्ब में भी ई एन का ही इजाफा होगा, ये फॉर्मेशन है। चले एग्जांपल देखते हैं कैसे।
ये देखिए 3 वर्ब लिए हमने, ट्रेन बारन वर्ब। अनरूफन है, अनकॉमन है और aufstehen है ना। अनरूफन टू कॉल करना, अनकॉमन टू अराइव है, aufstehen टू गेट अप। ओके, तो रूफन यहाँ पर मेन वर्ब है, वर्ब स्टाम क्या बना, रूफ। जब आप ट्रिन बारन वर्ब उन रेगल मैसेगे वर्बन है, ये हमारे पास सही है। तो आप जब उन रेगल मैसेगे वर्बन को जो है ट्रिन बारन को आप पार्टिसिप स्वाय बनाएंगे तो ये हो जाएगा अनगेरूफन। क्या बनेगा आपके पास, अनगेरूफन बनेगा। अनकॉमन आपके पास कॉमन मैन वर्ब है, कॉम, क्या है, कॉम। तो अनकॉमन है, तो अनकॉमन आपके पास क्या बनेगा, अनगे कॉमन, अनगे कॉमन, ई एन एंड में और गे आपके मिड में चला गया। आउफ स्टेहन, स्टेहन हमारे पास मेन वर्ब है, स्टे, आउफ गे स्टांडन, क्या बना आपके पास, आउफ गे स्टांडन। अब यहाँ पर आपको सोचेंगे कि भाई ये ऊपर तो समझ में आ गया, रूफन बना, कॉमन बना, ये गेस्टांडन क्यों हो गया। भाई उन रेगल मैसेगे वर्बन है, उन रेगल मैसेगे वर्बन का बदकिस्मती से इसको इसीलिए तो उन रेगल कहते हैं कि भाई कब क्या कैसे चेंज होगा, तो ये याद करना है हमने। और यकीन माने इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट जब आप याद करने लगे, मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि हमने सीखा है, हमने देखा है, हम भी आपकी ही ज़बान बोलते थे, हमने कोई शुरू से, हम यहाँ पैदा नहीं हुए जर्मन में कि हम बोले कि हमें ये सब कुछ आ जाता है। हमने पढ़ा, हमने एक दफ़ा आपने सेंटेंस बोल दिया, बस वो याद ही हो गया आपके पास। सही है भाई। एग्जाम्पल देखिए, अनरूफन का सही है, पार्टिसिप हुआ है अनगेरूफन, क्या है, उन रेगल मैसेगे वर्बन। Ich habe ihn gestern angerufen, ich habe ihn gestern angerufen, सही है, I called him yesterday। अनकॉमन का देखें, अराइव, सही है। अनगेकॉमन बना, पार्टिसिप हुआ है, der Bus ist pünktlich angekommen, der Bus ist pünktlich angekommen। pünktlich कहते हैं ऑन टाइम, पंक्चुअल ना। द बस अराइव्ड ऑन टाइम। aufstehen तो हमने वर्ब बहुत दफ़ा देखा है, उठ जाना, गेट अप ना। sie ist früh aufgestanden, sie ist früh aufgestanden, she got up early, früh आपके पास जल्दी के लिए ना। तो ये हमारे पास ट्रेन बारन वर्ब है, उन रेगल मैसेगे वर्बन। अच्छा, उन रेगल मैसेगे वर्बन में अब उन ट्रेन बारन वर्बन की तरफ आएंगे। उन ट्रेन बारन वर्बन में हमने यहाँ पे 3 वर्ब लिए, verstehen, vergessen, gefallen, सही। अच्छा, फर्स्टेन मेन वर्ब क्या है, स्टेन। अब जिस तरह देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझ जाते हैं ना, बाकी सारे उसी तरीके से होंगे। हमने अभी पीछे कहा aufstehen, aufstehen का हमने पार्टिसिप हुआ क्या बनाया, aufgestanden बनाया ना, सही है, ओन ट्रेन बारन था रेगुलर का ना। तो यहाँ पर देखिए फर्स्टेन है ना, स्टेन एंड में ना, यहाँ पर भी स्टांडन बन रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बात याद रखें, उन ट्रेन बारन वर्ब में बीच में गे नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये फर्गे स्टांडन नहीं है, ये फर्स्टांडन है सिर्फ। फर्स्टेन किसी को समझना ना, टू अंडरस्टैंड। फॉरगेसन, फॉरगेसन टू फॉरगेट, सही। तो इसका क्या है, पार्टिसिप हुआ है, फॉरगेसन ही है। गेफालन का, इसका भी गेफालन ही है आपके पास, क्योंकि फाल मेन वर्ब है, यहाँ पे ईएन का इजाफा किया, सही है भाई। तो ये गे और फॉरगेसन के गे लग रहा है, तो ये आप मत समझे कि बीच में हमने गे का इजाफा किया, ये तो वर्ब के साथ है, वही वर्ब है यहाँ पे लगा। ओके, इन तीनों के हमने एग्जाम्पल सेंटेंस बनाए, देख लें। फर्स्टेन का verstanden, ich habe das Problem verstanden, ich habe das Problem verstanden, मैंने जो है प्रॉब्लम है उसको मतलब वो समझ में आ गई मुझे ना, वो समझ लिया मैंने। vergessen, er hat seinen Namen vergessen, er hat seinen Namen vergessen, वो उसका नाम भूल गया ना, भूल गया था या भूल गया। gefallen हमारे पास, ihr Kleid hat mir gefallen, ihr Kleid hat mir gefallen, gefallen to like को कहते हैं। ihr Kleid hat mir gefallen, Kleid कहते हैं कपड़े को ना, तो आपके कपड़े मुझे पसंद आए, सही। ये gefallen बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, das hat mir gefallen, ये मुझे पसंद आया, ये मुझे पसंद आया। तो ये वर्ब भी अच्छा वर्ब है आपके पास, ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, यहाँ पर लास्ट में मैंने एक आपको ये दे दिया है, ये भी थोड़ा देख लें। इट्स मतलब इट्स नॉट लाइक अ कन्फ्यूज़न, बताना हमारे लिए ज़रूरी है। आप बोलोगे यार ये क्या है, जर्मन लैंग्वेज तो वैसे ही थोड़ा मुश्किल तो है भाई, मतलब वर्बों को अगर देखते हैं। अब यहाँ पे XYZ लिखा है ना, तो XYZ का मतलब ये है कि
Ich kann dir nicht mehr helfen। हम यहाँ पर आपकी मदद नहीं कर सकते। कुछ ऐसे वर्ब हैं कि आपको याद करने पड़ेंगे वो। सही। और ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, लिस्ट है यार, लिस्ट देख लो, याद हो जाएंगे आपके पास। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ब है, ये तो 3 वर्ब लिखे, इसका मतलब नहीं ये 3 ही वर्ब है, मतलब कुछ इस तरह के वर्ब्स आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पर एसन है, सही, एसन आपके पास वर्ब है ना, तो इसका पार्टिसिप सोआय क्या बनेगा, एसन यहाँ पर जो है इसका पार्टिसिप सोआय, ये तो वैसे मेन इन्फिनेटिव है, यहाँ पे मैंने पार्टिसिप सोआय लिखा। पार्टिसिप सोआय इसका सेंटेंस बाइस्पिल में आपको दिख रहा है, ओके। तो ये पार्टिसिप सोआय नहीं है, ये इन्फिनेटिव है। Ich habe einen Apfel gegessen। क्या है, Ich habe einen Apfel gegessen। देखो एसन किस में चेंज हो गया कि स्टार्टिंग में भी गे लगा और मिड में भी गे लगा। तो ये XYZ का मतलब यही है कि भाई थोड़ा कुछ ऐसे वर्ब हैं जो मतलब नो रूल, नो रूल, बस याद करो। Singen, sie hat ein schönes Lied gesungen। कोई रूल नहीं है, बस जिंगन वर्ब किस में चेंज हो गया, पार्टिसिप हुआ है, गेजुंगन में चेंज हो गया। हेल्फन, er hat mir bei der Hausaufgabe geholfen। सही है, er hat mir bei der Hausaufgabe geholfen, मेरी मदद की, जो है होमवर्क में इसने मेरी मदद की। एल्फन वर्ब है आपके पास, सही है, तो पार्टिसिप क्या स्वाय क्या होगा, गेओल्फन होगा। तो यहाँ पर मकसद ये कुछ ऐसे वर्ब है, नो रूल, वी हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, हम उसको याद करें। चलें, हमारा ये लेसन एंड हुआ। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। देखिए, इसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि भाई जब हम टेंसेस की जानिब आएंगे पास्ट में, तो आपको तब इसकी अहमियत का पता चलेगा कि यार पार्टिसिप्स हुआ है तो भाई याद करना बड़ा ज़रूरी था। बहुत सारे, मेरे ख्याल से 60-70% तो रूल्स पे हैं यहाँ पर। रेगुलर वर्ब आपने देख लिया कि कहाँ टे और ए टे का इजाफा हो गया, इर्रेगुलर वर्ब देख लिया कहाँ ई एन का लगेगा, ट्रेन बारन वर्ब, ट्रेन बारन वर्ब देख लिया। हाँ, कुछ जिस तरह यहाँ पर हमने आपको लास्ट में बताया वो आपको याद करने पड़ेंगे ना, तो कुछ तो याद करने ही पड़ते हैं हमें। तो भाई ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत आपके पास इम्पोर्टेंट है। आपको इसलिए मैं इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ कि जर्मन में जब भी हम बात करते हैं तो ये फॉर्मेट में हम बात करते हैं। जब भी हम पास्ट में बात करते हैं ना, तो मैं हेल्पिंग वर्ब, जिस तरह यहाँ पर अभी हाब और बिन इस्तेमाल हो रहा था, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कहाँ हाब और बिन इस्तेमाल होगा जब हम कंप्लीट इसके मतलब टेंस बनाने पे आएंगे। अभी तो सिर्फ हमने पार्टिसिप स्वाय कैसे बनता है वो देखा है। तो भाई गौर से देखो लेसन को और समझो, कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।